Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. Currently, Delhi turning to be a dangerous chamber. जो अभी सिचुएशन है दिल्ली में एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलर मैटर्स ज़्यादा हो चुके हैं जिससे कि एयर क्वालिटी ख़राब हो चुकी है। इसके पीछे जो रीज़न है उसको हम देखेंगे। व्हाई एयर क्वालिटी वर्सनड, व्हाट आर द वार्निंग्स, यानी कि इस एयर क्वालिटी के ख़राब होने के कारण क्या क्या वार्निंग्स है उसको देखेंगे। मेजर कंसर्न क्या है, चिंता की बात कौन सी है, प्रिकॉशंस क्या क्या हम ले सकते हैं, टिप्स टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी, ऐसे कौन से मेथड है जिनसे कि हम एयर क्वालिटी को खुद अपने लिए इम्प्रूव कर सकते हैं। वाई एक्स्ट्रा केयर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए खास सावधानी बरतनी क्यों आवश्यक है। रेमेडीज एंड सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उसको हम देखेंगे इस वर्कशीट में। तो देखते हैं सबसे पहले व्हाई एयर क्वालिटी हैज वर्सनड। तो इसके जो रीजन्स हैं इस प्रकार से हैं। विंड स्टैंड स्टिल, हवा का ठहर जाना, हवा में ठहराव आ गया है। और स्टबल बर्निंग, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से धुआं आ रहा है इस प्रकार से, जिसने दिल्ली में ये स्थिति पैदा कर दी है। दिवाली पे जलाए गए फायर क्रैकर्स और अदर स्मोक सोर्सेज, चाहे वो इंडस्ट्रीज, आसपास के इंडस्ट्रीज से निकलते हों, व्हीकल्स से निकलते हों, डस्ट पार्टिकल्स, जो विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, माइनिंग एक्टिविटीज़, या फिर आप देखते हैं कि धूल पे डस्ट, आपको रोड पे कितना धूल देखने को मिलता है। इवन कुछ गाड़ियां हैं जिनका साइलेंसर नीचे की तरफ होता है इस तरीके से, और वो जब चलती हैं तो पीछे से धूल उड़ाती हुए चलती हैं। इसमें से एक गाड़ी मैं देखता हूँ अक्सर, एमसीडी की जो गाड़ियाँ हैं कूड़ा उठाने वाली, उनका साइलेंसर नीचे की तरफ है और वो धूल उड़ाती हुई चलती हैं, जबकि उनका काम ही है साफ़ सफाई का। फिर भी एक्सेस गार्बेज जनरेशन, हम दिल्ली में, आसपास के सिटीज़ में, या फिर अपने घर से हम कहें, हम खूब हद से ज़्यादा कूड़ा जनरेट कर रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर से कम कूड़ा निकले। सेफ्टी टैंक वेस्ट, जो सेफ्टी टैंक सफाई होती है, ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर है, ज़्यादा सेफ्टी टैंक भरते हैं और सफाई उनकी होती है, और वो जो कचरा है, वो यानी कि जो मल है, एक तरह से सड़ा हुआ मल, वो आसपास के क्षेत्रों में ही गिराया जाता है सेफ्टी टैंकों द्वारा, जो सड़ता रहता है, डिकम्पोजिस होता है, रोट यानी कि सड़न पैदा करता है, बदबू मारता है। मीथेन, जो आवारा पशु हैं आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो डेंस पॉपुलेटेड एरिया है दिल्ली का, आउटर दिल्ली का एरिया है, यहाँ पे मवेशी घूमते रहते हैं इधर उधर, जहाँ तहाँ कूड़ा खाते हैं और बदबूदार उनके गोबर होते हैं, उसमें से मीथेन गैस निकलती है और वो भी सड़न पैदा करती है, हवा को प्रदूषित करती है। हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान, या जो हमारी वेस्टेज हम निकालते हैं अपने घर से, या कार्बन डाइऑक्साइड हम जनरेट कर रहे हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा, जिसमें हम कोई लगाम नहीं लगा रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक है। इसके अलावा हमारे लाइफ स्टाइल में हो गया कि हम बाज़ार जाते हैं और पॉलीथीन भर भर के सामान लाते हैं। थैला आज भी हमारे आदतों में शुमार नहीं हुआ है, जिसके ऊपर गौर फरमाने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं कि वार्निंग्स क्या क्या हैं इसको लेके। तो एज पर WHO रिपोर्ट 7 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। हम ये सोच के चलते हैं कि ये तो लोगों के लिए साथ होता है, लोगों के लिए, हम तो कंफर्टेबल है, हमारे साथ थोड़ी होगा ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य इससे ख़राब हो रहा है, हमारे घर परिवार में लोग इससे जूझ रहे हैं। कॉमन मिसकंसेप्शन इज दैट लिविंग इंडोर्स विल हेल्प इन इवेडिंग एयर पॉल्यूशन, contradictory to the belief the air inside your house is as dangerous as the air outside। हम ये मान के चलते हैं कि मेरे घर के अंदर की जो हवा है साफ़ है, मैं इसे लेता रहूँगा, पोल्यूशन से दूरी बनी रहेगी, कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन चिंता की बात सेम टाइम पे ये है कि जो हवा हमारे घर के बाहर है, लगभग उतनी ही खतरनाक हवा हमारे घर के अंदर है। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी शुड डू
इससे बचने के लिए इंश्योर योर हाउस इज अ डस्ट फ्री जोन, हमारे घर में डस्ट कम से कम हो, इसका हमें ध्यान रखना है। हमारे जो कारपेट्स हैं या हम जो ब्रूमिंग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो इस प्रकार से करें कि डस्ट कम से कम घर में उड़े। तेज़ी में झाड़ू ना लगाएं, आराम से लगाएं। झाड़ू डस्ट को एकत्रित कर लें और उसको अच्छे से डंप करें। यू कैन गो फॉर प्लांट्स सच। इसके अलावा दूसरा उपाय जो हम कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इंडोर प्लांट्स हैं, अपने घर में रख सकते हैं आप, जो आपके घर की एयर को फ्रेश करेंगे। दैट इज पीस लिली, दिस वन, स्नेक प्लांट, ये देख रहे हैं आप, और स्पाइडर प्लांट। ये 3 मुख्य प्लांट्स हैं जो आपके घर में अंदर रह सकते हैं, इनसाइड द होम, और आपके घर के हवा को रिफ्रेश करते हैं। ये जो टॉक्सिस है आपके घर के अंदर, उनको इन प्लांट्स के अंदर ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है। अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें देखेंगे कि इफ़ेक्ट क्या क्या है, मेजर कंसर्न क्या क्या है इस सिचुएशन के जो हम अभी महसूस कर रहे हैं। दिस पोल्यूशन विल लीड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लोगों में सांस लेने की समस्या उत्पन्न कर रहा है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज इशू उत्पन्न हो रहे हैं। इंक्रीजमेंट इन लंग डिजीज एंड अस्थमा, फेफड़े की रोगी उत्पन्न हो रहे हैं और अस्थमा हो रही है, सांस फूलने की। प्रीवियसली अफेक्टेड विद डिजीज, जो लोग पहले बीमार पड़ चुके हैं ऑलरेडी, मे फील इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग इन लंग्स, उनको जलन महसूस हो सकती है और सूजन महसूस हो सकती है फेफड़े में। इवन वायरस में स्टे लॉन्गर, जो वायरस जिससे हम आजकल प्रभावित है, हमारा समाज प्रभावित है, देश दुनिया प्रभावित है, वह वायरस लंबे समय तक, क्योंकि हवा ठहरी हुई है, वायरस अगर किसी ने छींक भी दिया, खांस भी दिया, तो एटमॉस्फेयर में, हवा में लंबे टाइम तक टिका रहेगा, जिससे कि उसके रेंज में आने से, उसके पकड़ में आने से लोग बीमार पड़ते चले जाएंगे तेज़ी से। और होगा इससे ये कि टर्निंग द डिजीज एयरबॉर्न, ये जो बीमारी है एयरबॉर्न हो जाएगी, हवा से फैलने वाली हो जाएगी, और ऐसा हम पहले महसूस कर चुके हैं, ऐसा हो चुका है। इसके बाद क्या होगा, डिपेंडेंसी ऑन नेबुलाइजर एंड यूजेज ऑफ इनहेलर विल राइज, ये जो सिचुएशन है ये क्या करेगी, अस्थमा रोगियों के लिए, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ के लिए, या जो हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन है, ये क्या करेगी, नेबुलाइजर पे और इनहेलर पे डिपेंडेंसी बढ़ा देगी। तो इससे बचना है, इसके लिए हमें फ्रेश एयर अपने घर में ही तैयार करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हो सकता है, वियर मास्क, एक सस्ता और आसान उपाय सबसे पहले यही दिखता है। नो आउटसाइड वर्कआउट, बाहर की कोई गतिविधि अभी फ़िलहाल नहीं करनी है। नो रनिंग, नो वॉकिंग, नो योगा, नथिंग, नो हार्ड वर्क। माइल्ड इंडोर फिजिकल एक्टिविटी, घर के अंदर इस तरीके की कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे कि आपका स्वास्थ्य, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। जंक फूड अवॉइड करना है। इनटेक इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड आइटम्स, ऐसे फूड आइटम्स खाएंगे हम जो हमारे शरीर को इम्यूनिटी देंगे, मजबूती देंगे, रोगों से लड़ने की क्षमता देंगे। नो प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, ऐसे फूड आइटम्स नहीं खाने हैं जो प्रोसेस्ड करके बनाए जाते हैं, यानी कि फूड प्रोसेसिंग, जिसके जैसे कि पैकेड आइटम्स, जो भी फूड आइटम्स पैकेज्ड हैं, कुछ टाइम तक प्रिजर्वेटिव्स की सहायता से रखे जाते हैं, डब्बा बंद चीज़ें, जूस, चिप्स, कुरकुरे, इस टाइप की चीज़ें नहीं खानी है। अवॉइड आइटम्स हैविंग ट्रांस फैट, बार बार एक ही तेल में तली जाने वाली चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि मोमोज या इस पकोड़े, एनीथिंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स वी डोंट हैव टू कंज्यूम। अवॉइड चावल, चीनी, तेल, मैदा, ये 4 चीज़ों से हमेशा बच के रहना है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो। दैट इज शुगर, राइस, शुगर, ऑयल एंड रिफाइंड व्हीट फ्लोर, यानी कि मैदा। एनी रिफाइंड ईटिंग सब्सटेंस हमारे लिए डेंजरस होता है, जो रिफाइंड होता है, यानी कि जिसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसमें मिक्सअप करके उसको बढ़िया बनाने की कोशिश की जाती है, वो उतना ही खराब होता है, वह उतना ही खराब होता है। देयर इज ए शार्प इंक्रीज इन इमरजेंसी एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन कंप्लेनिंग अबाउट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, आज हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर बच्चे एडमिट हो रहे हैं इमरजेंसी वार्ड में, इस चीज़ को कंप्लेन को लेते हुए कि बच्चों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ये बेसिकली पॉल्यूशन के कारण, गंदगी के कारण हो रहा है, और हमें इसका उपाय करना ही होगा, हमें इन चीज़ों से बचकर रहना होगा, मेजर्स लेने होंगे जिससे कि इस चीज़ से बचा जाए। रेमेडीज़ क्या क्या हैं,
तो हम देख सकते हैं कि वी आवर सेल्फ आर एविल, हम खुद ही दोषी हैं इसके लिए, क्योंकि पोल्यूशन के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अगर हम हर व्यक्ति इंडिविजुअली कोशिश करेगा और कम्युनिटी प्रयास करेगा तो हम इस चीज़ से निजात पा सकते हैं। किससे? पोल्यूशन से। इट्स टाइम टू वेक अप, बियर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बी अकाउंटेबल। जिम्मेदारी उठानी होगी, जिम्मेदार बनना होगा। इट नीड्स कलेक्टिव एफर्ट्स। ऑफ कोर्स ये कलेक्टिव एफर्ट की बात करता है, तभी कुछ हो पाएगा। एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू पार्टिसिपेट, सबको शामिल होना होगा इसमें। हर व्यक्ति को ये सोच के चलना होगा कि हाँ, इससे मैं भी प्रभावित हो सकता हूँ, हो रहा हूँ। ये नहीं कि इससे मुझे तो नहीं होगा, जो होता है दूसरों को होता है। हर चीज़ को हम यही मान के चलते हैं, चाहे एक्सीडेंट हो या एयर पोल्यूशन हो या कोई डिजीज हो। सो वी हैव टू बी केयरफुल। ट्राई टू डीजनरेट गार्बेज एट होम। जी, यहाँ मैंने यही बात कही है कि हम एविल खुद दोषी हैं, क्योंकि हम खूब कूड़ा जनरेट करते हैं। कोशिश ये करें कि हमारे घर से कम कूड़ा निकले। ट्राई स्टिक टू 5R, रिफ्यूज करें चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ कि कम से कम चीज़ों को यूज करें, मना करें कि मुझे ये चीज़ यूज नहीं करनी है। रिड्यूस करें, अगर कुछ करते भी हैं, बिजली यूज खपत करते हैं तो बिजली कम से कम यूज करें। कोशिश करें कि ज़रा सी गर्मी, ज़रा सी ठंडी को बर्दाश्त करें, ना कूलर चलाएं, ना एसी चलाएं, ना हीटर चलाएं। रिड्यूस करें, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली तरीके से चला सकते हैं। चीज़ें ख़राब हो गई हैं तो उसको रिपेयर कर लें। हम रिपेयर तो कर लेते हैं कई बार, लेकिन करके ऐसे छोड़ देते हैं और दूसरी ले आते हैं। नहीं, उसको यूज करिए, उसको रीयूज करिए। और लास्ट में अगर ये सारे नहीं हो पाते हैं तो चीज़ों को रिसाइकल के लिए दीजिए, उसको सड़ने ना दें। मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि हमारे देश के बहुत से थानों में तौल माप नहीं सकते, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जो गाड़ियाँ हैं वो सड़ती रहती हैं। उसका ऑक्शन नहीं होता है, उसकी नीलामी नहीं होती है, पता नहीं कब होती हैं। इतना सुस्त हिसाब किताब है कि वो गल जाती हैं। दैट आर ऑल्सो रिसोर्सेज। उसका जल्दी से जल्दी निपटारा हमारे देश को वहाँ से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू दे सकता है, चाहे उसके जो भी मेथड्स हैं। लेकिन ये जो सड़न मैं देखता हूँ, मुझे बहुत कचोड़ता है ये चीज़। मुझे नहीं पता कहाँ आवाज़ उठाई जा सकती है और उठाना चाहिए। ऑफ कोर्स उठाना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाएँ, मेरी तरफ से भी आपको धन्यवाद होगा। क्या आप इस चीज़ को महसूस करते हैं या ऐसी कोई और चीज़ महसूस करते हैं जहां आप देखते हैं कि वहां पे सुधार की ज़रूरत है? कमेंट में ज़रूर बताएं। जो मुझे नज़र आता है, थानों में हज़ारों की संख्या में पड़ी हुई गाड़ियां जो सड़ती रहती हैं। ऑल टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स आर साइलेंट किलर्स। हाँ जी, वे जो सड़ रहे हैं पदार्थ जहाँ कहीं भी पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स ग्रुप में शामिल होते हैं देर सवेर। कैरी बैग्स इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन। जब भी बाज़ार जाएं हमेशा थैला लेके जाएं, पॉलीथीन भर के सामान ना लाने की कोशिश करें। देयर मस्ट शुड बी, अच्छा एक चीज़ और कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इंडिविजुअली तो इसको बियर करेंगे ही, साथ में हम सब टीवी देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, मैचेस देखते हैं। जैसे सिनेमा हॉल में हमने देखा है कि नेशनल एंथम कंपलसरी कर दिया गया था, सिमिलरली मेरा मानना है कि एक प्रकार का एक कैंपेन चलाना चाहिए कि हर जगह हर टाइम जब भी कोई नया ब्रॉडकास्ट होता है, टेलीकास्ट होता है, एपिसोड नया शुरू होता है, कोई मैच देखते हैं हम, न्यूज़ चैनल्स जो हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्य रूप से ले सकते हैं, या टीवी शोज हैं, ये इस मुद्दे को लेकर, एयर पोल्यूशन को लेकर, एंड व्हाट वी शुड डज एंड व्हाट वी शुड डजंट डू, इसके ऊपर ज़रूर काम करें कि क्या हमें करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। आई थिंक ये हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा है, हमारी आदतों का हिस्सा है, और इसको हम बदल कर ही स्वस्थ रह सकते हैं, एक स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर जागरूकता मिलेगी, आप सचेत रह पाएंगे, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख पाएंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर।